नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रिवॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे प्राचीन भारत के टॉप 100 एमसीक्यू जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में। अगले वाले भागों में हम मॉडर्न इंडिया और मध्यकालीन भारत के भी प्रश्न करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं इसमें प्राचीन भारत के 100 एमसीक्यू कवर करूँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सही आंसर है डी, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के रन ऑफ कच्छ क्षेत्र में स्थित था। यह एकमात्र सिंधु नगर है जहां 3 स्तरीय नगर योजना स्पष्ट मिलती है। यहां से विश्व का सबसे प्राचीन लिखित साइन बोर्ड मिला है। जल संरक्षण के लिए विशाल जलाशय प्रणाली विकसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? सही उत्तर है सी, लोहा। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। लोहे का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। सिंधु लोग तावा और टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। लोहे का कोई भी पुरातात्विक प्रमाण सिंधु स्थलों से नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला है? सही उत्तर है डी, मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ धार्मिक स्नान से जुड़ा माना जाता है। यह पकी ईंटों से बना और जलरोधी था। सार्वजनिक स्नानागार का ऐसा प्रमाण विश्व में अद्वितीय है। यह सिंधु लोगों की उन्नत वास्तुकला को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सही उत्तर है डी, सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में लगभग नहीं के बराबर है। आर्य सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र सप्त सिंधु क्षेत्र था। आधुनिक घग्गर हकरा को सरस्वती से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में हैं? सही उत्तर है बी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ शिलालेख खरोष्ठ लिपि में भी हैं। अशोक ने पहली बार जनता के लिए राजकीय आदेश लिखवाए। शिलालेखों में धम्म नीति का प्रचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? सही उत्तर बी, राज्य से। सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। इसके 7 अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र हैं। यह प्राचीन भारत की राज्य अवधारणा को समझाता है। आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव यहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही उत्तर सी, चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उन्होंने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना बिहार है। यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नगर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर बी, त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय, सुत्त, अधिधम्म। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया। बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर सी, वैशाली। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह सिंह है। उन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? सही उत्तर सी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म
563 ईसा पूर्व में माना जाता है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में की। बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध धर्म, कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सही उत्तर सी, कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसे बौद्ध धर्म का तीसरा प्रमुख स्थल माना जाता है। यहाँ मल्ल गणराज्य का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? सही उत्तर बी, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के संरक्षण में हुई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। सुत्त और विनय पिटक का प्रारंभिक रूप यहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सही उत्तर सी, वैशाली। द्वितीय संगीति कालाशोक के समय में हुई। यहीं से बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ। विवाद मुख्यतः यह था, संघ नियमों को लेकर था। यह संगीति बौद्ध धर्म के विभाजन की आधारशिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? सही उत्तर सी, अशोक। तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्म ने की। इसी के बाद बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सही उत्तर सी, कश्मीर। चतुर्थ संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। यह संगीति महायान बौद्ध धर्म से जुड़ी है। यहाँ त्रिपिटक का संकलन संस्कृत भाषा में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सही उत्तर डी, महावीर। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण दिए हैं। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। अहिंसा जैन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सही उत्तर बी, ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन परंपरा में वे पहले राजा संत माने जाते हैं। उन्होंने मानव समाज को कृषि और शिल्प सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का मूल सिद्धांत है? सही उत्तर सी, जैन। जैन धर्म में अहिंसा का पालन सबसे कठोर रूप में होता है। जैन साधु जीवों की रक्षा हेतु मुख पर पट्टी लगाते हैं। यह सिद्धांत कर्म बंधन से मुक्ति से जुड़ा है। महावीर ने अहिंसा को व्यवहारिक रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर सी, राजनीति और प्रशासन। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित प्रशासनिक ग्रंथ है। इसमें राज्य, कर, सेना, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन मिलता है। इसे प्राचीन भारत का राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। मौर्य प्रशासन की वास्तविक तस्वीर इसी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया। उनके गुरु चाणक्य थे। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में था? सही उत्तर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। उसके वर्णन से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। उसने भारत की जाति व्यवस्था का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? सही उत्तर सी, कर संग्रह अधिकारी। समाहर्ता करों का आकलन करता था। वह सीधे केंद्रीय प्रशासन के अधीन था। मौर्य काल में कर व्यवस्था अत्यंत संगठित थी। किसानों से भूमि कर लिया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी। प्रारंभिक गुप्त शासक छोटे क्षेत्र पर शासन करते थे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? सही उत्तर सी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। इसमें समुद्रगुप्त की विजय नीति का वर्णन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह अभिलेख गुप्त इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को राजनीतिक शक्ति में बदला। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसी विवाह से गुप्तों को वैशाली क्षेत्र मिला। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत इन्हीं के काल से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? सही उत्तर बी, 300 ईस्वी से। गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी से हुई। यह चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण से जुड़ा है। अनेक गुप्त अभिलेख इसी संवत में तिथिबद्ध हुए हैं। यह संवत प्रशासनिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय नीति को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ए, दिग्विजय। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राजाओं को पराजित कर पुनः गद्दी पर बैठाया। उन्होंने दक्षिण भारत को सीधे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। यह नीति राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए थी। उत्तर भारत में उन्होंने सीधी अधिग्रहण नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा? सही उत्तर बी, बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य सफलताओं की तुलना नेपोलियन से की। समुद्रगुप्त ने जीवन में कभी पराजय नहीं झेली। उनकी विजय नीति प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है। वे एक महान योद्धा होने के साथ साथ कवि और संगीतज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर सी, संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति उच्च कोटि की संस्कृत में लिखी गई है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की है। यह एक स्तंभ लेख यानी पिलर इंस्क्रिप्शन है। गुप्त काल में संस्कृत को राजकीय संरक्षण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? सही उत्तर ए, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उनके काल में गुप्त साम्राज्य चरम उत्कर्ष पर था। उन्होंने शक क्षत्रपों को अंत किया। उज्जैन उनके साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक क्षत्रपों का अंत किस गुप्त शासक ने किया? सही उत्तर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। शक क्षत्रप पश्चिमी भारत में शासन करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें पराजित कर समुद्री व्यापार मार्ग प्राप्त किए। इससे गुप्तों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। सोने के सिक्कों की संख्या में वृद्धि इसी काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया? सही उत्तर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था। उसने भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। उनके अनुसार गुप्त काल में कानून व्यवस्था अच्छी थी। उसने मृत्यु दंड का बहुत कम उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? सही उत्तर सी, सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। कालिदास, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान हुए। अजंता की गुफा चित्रकला इसी काल की देन है। विश्वविद्यालयों को राजकीय संरक्षण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? सही उत्तर सी, गुप्त। शून्य की गणितीय अवधारणा आर्यभट्ट से जुड़ी है। गुप्त काल में दशमलव पद्धति विकसित हुई। यह भारतीय गणित का विश्व को बड़ा योगदान है।
अरबों के माध्यम से यह ज्ञान यूरोप पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर बी, आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान का ग्रंथ है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ग्रहणों का वैज्ञानिक कारण बताया। वे नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किस काल के महान कवि थे? सही उत्तर सी, गुप्त। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत की रचना की। उन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। उनके ग्रंथों में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? सही उत्तर सी, कालिदास। यह संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसकी प्रशंसा यूरोपीय विद्वानों ने भी की है। यह प्रेम और करुणा प्रधान नाटक है। जर्मन कवि गोएथे इससे अत्यंत प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही उत्तर कुमारगुप्त। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। यह बौद्ध शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया से विद्यार्थी आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः आवासीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त का शासन किस कारण प्रसिद्ध था? सही उत्तर बी, हूण आक्रमणों को रोकना। स्कंदगुप्त ने हूण आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। इससे गुप्त साम्राज्य कुछ समय तक सुरक्षित रहा। हूण आक्रमण गुप्त पतन का मुख्य कारण बने। स्कंदगुप्त अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? सही उत्तर डी, सब वैष्णव मिश्रित। गुप्त शासक वैष्णव थे पर धार्मिक सहिष्णुता थी। शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय फले फूले। बौद्ध धर्म को भी संरक्षण मिला। मंदिर निर्माण की परंपरा विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? सही उत्तर सी, ब्राह्मण और मठों को। भूमि अनुदान को अग्रहार कहा जाता था। इससे सामंतवाद की शुरुआत हुई। कर मुक्ति भूमि दी जाती थी। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृक्षकटिकम नाटक के लेखक कौन है? सही उत्तर बी, शूद्रक। मृक्षकटिकम एक सामाजिक नाटक है। इसमें नगर जीवन का यथार्थ चित्रण है। यह संस्कृत साहित्य का लोकप्रिय नाटक है। इसमें गरीब और अमीर दोनों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? सही उत्तर बी, सातवाहन और गुप्त। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें जातक कथाओं का चित्रण है। गुप्त काल की चित्रकला चरम पर थी। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर ए, सिमुक। सातवाहन दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। इसने मौर्यों के बाद सत्ता संभाली। प्राकृत भाषा को संरक्षण मिला। व्यापार और नगरों का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी क्यों प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर सी, शक यवनों का दमन। उसने शक, यवन और पहलवों को पराजित किया। उसे सातवाहनों का महानतम शासक माना जाता है। ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। मातृ नाम पर अभिलेख जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती स्तूप किस काल से संबंधित है? सही उत्तर बी, सातवाहन। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की मूर्ति बहुत विकसित थी। इसे दक्षिण भारत की सांची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर सी, कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण सत्ता की नींव रखी। कुषाण मध्य एशिया से भारत आए। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। रेशम मार्ग व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस धर्म से विशेष रूप से जुड़ा था? सही उत्तर सी, बौद्ध धर्म। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित करवाई। उसने सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति मिलती है।
उसके काल में बौद्ध धर्म मध्य एशिया पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला शैली किस काल में विकसित हुई? सही उत्तर सी, कुषाण। मथुरा कला शैली लाल बलुआ पत्थर में बनी। इसमें भारतीय तत्व प्रमुख थे। बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी। यह गांधार कला से भिन्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सही उत्तर ए, दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। यह खोज रावी नदी तट पर हुई। मोहनजोदड़ो की खोज अगले वर्ष आर.डी. बनर्जी ने की। इस खोज से भारतीय इतिहास की समय रेखा हजारों वर्ष पीछे चली गई। कनिंघम को पहले ईंटें मिली पर सभ्यता का अनुमान नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर बी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह नाम स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया। वास्तविक प्राचीन नाम आज भी अज्ञात है। यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? सही उत्तर सी, घग्गर। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती से जोड़ा जाता है। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड और यज्ञ वैदिक परंपरा की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पकी ईंटों का अभाव उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर बी, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। लोथल गुजरात में स्थित एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा मिला। यह सिंधु सभ्यता के समुद्री व्यापार का केंद्र था। फारस और मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण हैं। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सही उत्तर सी, चित्रात्मक। सिंधु लिपि चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। अधिकांश लेखन दाएं से बाएं था। मोहरों पर पशु और प्रतीक चिन्ह अंकित हैं। भाषा और लिपि पर विद्वानों में मतभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? सही उत्तर सी, घोड़ा। घोड़े के स्पष्ट अवशेष सिंधु स्थलों से नहीं मिले। बैल और भैंस कृषि के लिए प्रयोग होते थे। हाथी के चित्र और अवशेष मिले हैं। घोड़े का प्रचलन वैदिक काल में बढ़ा। यही कारण है कि आर्य सिंधु विवाद उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर सी, कृषि और पशुपालन। प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख था। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार हुआ। गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। भूमि पर स्थायी अधिकार उत्तर वैदिक काल में बढ़ा। वैदिक समाज ग्रामीण प्रकृति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सही उत्तर सी, 10। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त हैं। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के लिए प्रसिद्ध है। 10वां मंडल दार्शनिक विचारों से युक्त है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद में है? सही उत्तर डी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके ऋषि विश्वामित्र थे। यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है। इसे वेदों का सार माना जाता है। आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति किस काल से संबंधित है? सही उत्तर बी, वैदिक। सभा और समिति वैदिक जनसभाएं थी। राजा इनके निर्णयों से बंधा होता था। समिति अधिक लोकतांत्रिक संस्था थी। महिलाओं की भागीदारी के संकेत भी मिलते हैं। यह वैदिक काल की राजनीतिक चेतना दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर सी, ब्रह्म और आत्मा। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है। इनमें आत्मा ब्रह्म की एकता का सिद्धांत है। यज्ञ कांड के स्थान पर ज्ञान कांड प्रमुख हुआ। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। अद्वैत दर्शन की नींव यहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर सी, 16। महाजनपद उत्तर वैदिक काल की देन है।
अंग, मगध, कौशल प्रमुख महाजनपद थे। कुछ गणराज्य थे जो कुछ राजतंत्र हैं। राजनीतिक केंद्रीयकरण की शुरुआत यहीं से हुई। मगध अंततः सबसे शक्तिशाली बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की शक्ति का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर सी, भौगोलिक स्थिति और संसाधन। मगध लोहे की खानों के पास था। गंगा सोन नदियों से परिवहन सरल था। हाथियों की उपलब्धता ने सैन्य शक्ति बढ़ाई। राजधानी राजगृह प्राकृतिक सुरक्षा से घिरी थी। यही कारण मगध के साम्राज्य विस्तार का बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्बिसार किस वंश का शासक था? सही उत्तर सी, हर्यक। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। उसने वैवाहिक संबंधों से शक्ति बढ़ाई। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उसके समय मगध शक्तिशाली राज्य बना। उसे अजात शत्रु ने बंदी बनाकर मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर सी, युद्ध तकनीक। अजात शत्रु ने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। उसने वैशाली के लिच्छवियों को हराया। राजगृह की किलेबंदी करवाई। प्रथम बौद्ध संगीति उसके संरक्षण में हुई। वह एक कुशल लेकिन क्रूर शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर बी, महापद्म नंद। महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। नंदों की सेना अत्यंत विशाल थी। जनता पर कर भार अधिक था। इसी कारण नंद अलोकप्रिय हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? सही उत्तर बी, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। उसने राजा पोरस से हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसे राज्य लौटा दिया। यह आक्रमण अल्पकालिक रहा। इससे भारत यूनानी संपर्क बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? सही उत्तर ए, झेलम। हाइडेस्पीज को आज झेलम नदी कहते हैं। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ। पोरस ने हाथियों का प्रभावी उपयोग किया। यह सिकंदर की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। इसके बाद उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूनानी शासन की शुरुआत किससे जुड़ी है? सही उत्तर डी, मिनांडर। मिनांडर को भारत में मिलिंद कहा गया। वह बौद्ध धर्म से प्रभावित था। मिलिंद पन्हो इसी से संबंधित ग्रंथ है। यूनानी प्रभाव से मुद्रा कला विकसित हुई। गांधार कला का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला शैली किसकी देन है? सही उत्तर सी, कुषाण यूनानी। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट है। बुद्ध की मानवाकार मूर्तियां यहीं बनी। यह कला ग्रे पत्थर में विकसित हुई। मथुरा कला से शैली में भिन्नता है। कुषाण काल में यह चरम पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म नीति किस शासक से संबंधित है? सही उत्तर बी, अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म अपनाया। धम्म नैतिक और सामाजिक आचार पर आधारित था। इसमें अहिंसा, दया, सहिष्णुता शामिल थी। धम्म कोई नया धर्म नहीं था। शिलालेखों के माध्यम से प्रचार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? सही उत्तर सी, प्राकृत। अशोक ने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे। ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का प्रयोग हुआ। इससे जनता तक संदेश पहुंचा। यह प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? सही उत्तर सी, बौद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध बना। उसने संघ को संरक्षण दिया, पर उसने धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी। बौद्ध मिशनरियों को विदेश भेजा। अशोक का शासन नैतिक आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? सही उत्तर बी, 261 ईसा पूर्व। यह युद्ध अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ था। इसमें भारी जनहानि हुई। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्यागी। धम्म नीति का प्रारंभ यहीं से हुआ। यह युद्ध उड़ीसा क्षेत्र में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में धर्म महामात्र कौन थे? सही उत्तर सी,
धार्मिक नैतिक अधिकारी। धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने की। उनका कार्य धर्म प्रचार का था। वे कैदियों और कमजोर वर्गों की देखभाल करते थे। यह सामाजिक कल्याण की अवधारणा दर्शाता है। मौर्य प्रशासन की नैतिक दिशा को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर सत्ता स्थापित की। उनके गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य थे। यह भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर संधि की। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किस मौर्य शासक का पुत्र था? सही उत्तर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोकेट्स कहते थे। उसने दक्षिण भारत तक मौर्य प्रभाव बढ़ाया। उसके शासनकाल में प्रशासन स्थिर रहा। वह आजीवक संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? सही उत्तर बी, 273 ईसा पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक बिंदुसार की मृत्यु के बाद हुआ। प्रारंभिक वर्षों में अशोक आक्रामक नीति अपनाता था। कलिंग युद्ध के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसने शिलालेखों द्वारा अपने आदेश प्रसारित किए। अशोक का शासन नैतिक प्रशासन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेखों का शीर्ष किस पशु से सुशोभित है? सही उत्तर सी, सिंह। अशोक स्तंभों पर सिंह शीर्ष अंकित है। सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 4 सिंह शक्ति और गरिमा के प्रतीक हैं। स्तंभ चमकदार मौर्य पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। ये स्तंभ एक ही पत्थर से काटे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर बी, अशोक। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्मारक है। मूल स्तूप अशोक ने बनवाया, बाद में विस्तार हुआ। जहां जातक कथाओं का सुंदर चित्रण है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरहुत स्तूप किस काल से संबंधित है? सही उत्तर शुंग। बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। यह शुंग काल की बौद्ध कला का उदाहरण है। यहाँ जातक कथाएं शिल्प के रूप में उत्कीर्ण हैं। प्रतीकात्मक कला का विकास दिखता है। इसमें मानवाकार बुद्ध मूर्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर ए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेनापति था। उसने अंतिम मौर्य शासक भद्रदत्त की हत्या की। शुंग काल में ब्राह्मण धर्म को संरक्षण मिला। अश्वमेध यज्ञ पुनः प्रारंभ किया। बौद्ध धर्म को सीमित संरक्षण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? सही उत्तर वैदिक परंपरा। अश्वमेध यज्ञ राजसत्ता की सर्वोच्चता दर्शाता था। केवल शक्तिशाली राजा ही इसे कर सकता था। शुंग काल में इसका पुनरुद्धार हुआ। यज्ञ वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग था। इससे राजनीतिक प्रभुत्व घोषित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश का शासक था? सही उत्तर बी, कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके काल में महायान बौद्ध धर्म फला फूला। उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाई। उसके सिक्कों पर विभिन्न देवताओं के चित्र हैं। उसका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर सी, पुरुषपुर। पुरुषपुर आधुनिक पेशावर है। यह कुषाण साम्राज्य का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ विशाल स्तूप का निर्माण हुआ। राजधानी व्यापारिक मार्गों के पास थी। इससे रेशम मार्ग पर नियंत्रण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावस्तु किससे संबंधित ग्रंथ है? सही उत्तर बी, बौद्ध धर्म। महावस्तु महायान बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के जीवन की कथाएं हैं। यह संस्कृत भाषा में रचित है। जातक कथाओं का विस्तार मिलता है। बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर बी, लाल बलुआ पत्थर।
मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर प्रयोग हुआ। इसमें भारतीय तत्व प्रमुख हैं। बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी। चेहरे पर आध्यात्मिक भाव दिखता है। यह गांधार कला से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन शासक हाला किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर सी साहित्य। हाला ने गाथा सप्तशती की रचना की। यह प्राकृत भाषा का प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ है। इसमें जनजीवन का चित्रण है। सातवाहनों ने प्राकृत को संरक्षण दिया। साहित्यिक उन्नति सातवाहन काल से की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर सी दक्षिण भारत। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। यह चेर, चोल और पांड्य राज्यों से जुड़ा है। इसमें प्रेम और वीरता प्रमुख विषय है। संगम सभाएं राजाओं के संरक्षण में हुई। यह दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिल्पाधिकारम किसने लिखा? सही उत्तर बी इलंगो आदिगल। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य है। यह कन्नगी की कथा पर आधारित है। इसमें सामाजिक न्याय का संदेश है। संगम साहित्य की प्रमुख रचना है। यह स्त्री चरित्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर सी व्याकरण। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। यह संगम युग का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें भाषा और काव्यशास्त्र का वर्णन है। यह तमिल साहित्य की नींव माना जाता है। लेखक तोल्काप्पियर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिमेखले किस प्रकार की रचना है? सही उत्तर सी महाकाव्य। मणिमेखले बौद्ध प्रभाव वाला तमिल महाकाव्य है। यह शिल्पाधिकारम की अनुवर्ती कथा है। इसमें अहिंसा और करुणा का संदेश है। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। बौद्ध धर्म का दक्षिण में प्रभाव दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल किससे जुड़ा है? सही उत्तर बी संगम युग। संगम युग दक्षिण भारत का प्रारंभिक ऐतिहासिक काल है। इस काल की जानकारी साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। चेर, चोल, पांड्य प्रमुख राजवंश थे। व्यापार और समुद्री संपर्क विकसित थे। रोमन साम्राज्य से व्यापार के प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन सिक्के भारत में किससे व्यापार का प्रमाण है? सही उत्तर सी रोम। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के मिले हैं। यह विदेशी व्यापार की उन्नति दर्शाता है। मसाले, रेशम, हाथीदांत निर्यात होते थे। व्यापार से नगरों का विकास हुआ। आर्थिक समृद्धि बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर सी व्यापार। यह यूनानी ग्रंथ है। इसमें भारतीय बंदरगाहों का वर्णन है। समुद्री व्यापार मार्गों की जानकारी मिलती है। रोमन भारतीय व्यापार का स्रोत है। प्राचीन समुद्री ज्ञान दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर सी धन्वंतरी। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्रमुख ग्रंथ हैं। चिकित्सा विज्ञान गुप्त काल में उन्नत हुआ। शल्य चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत ने किया। आयुर्वेद आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर बी औषधि विज्ञान। चरक संहिता चिकित्सा विज्ञान का ग्रंथ है। इसमें रोगों और औषधियों का वर्णन है। यह आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आंतरिक चिकित्सा पर विशेष बल है। गुप्त काल की वैज्ञानिक उन्नति दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? सही उत्तर वी शल्य चिकित्सा। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के प्रारंभिक वर्णन मिलते हैं। शस्त्रों और ऑपरेशन विधियों का वर्णन है। यह प्राचीन चिकित्सा ज्ञान का प्रमाण है। आधुनिक सर्जरी की नींव यहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? सही उत्तर सी व्याकरण। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। यह संस्कृत व्याकरण का आधार ग्रंथ है। उनकी रचना वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है।
भाषा विज्ञान में उनका योगदान अमूल्य है। आज भी पाणिनि के नियम प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का अंतिम चरण किस काल से जुड़ा माना जाता है? सही उत्तर सी, हर्ष। हर्ष के बाद राजनीतिक एकता समाप्त हो गई, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उत्तर भारत में सामंती प्रवृत्तियां बढ़ी। इसी के बाद मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। प्राचीन भारत का युग यहीं समाप्त माना जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम मॉडर्न इंडिया का करेंगे, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।